बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम बीएससी ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन से है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स tan हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा। इसको हमें रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो सबसे पहले तो हम tan को cos और sin और cos में कन्वर्ट करेंगे। tan के बारे में हम जिस तरीके से सर्कुलर फंक्शन में जानते हैं वैसे यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी है। क्वेश्चन में ये हाइपरबोलिक है, h यहाँ पर लिख दीजिए। तो sin हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा और अपान में cos हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो जाएगा। अब देखो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है तो डिनोमिनेटर पहले रियल बनाइए। तो डिनोमिनेटर कैसे रियल बनता है उसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसके कंजुगेट्स के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। जो लिखा है पहले तो आप उसे तो नोट करेंगे, यानी साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो इसके लिए जैसे कि अभी बोला हमने कि इसके कंजुगेट की ज़रूरत पड़ेगी। और कंजुगेट को कैसे हम फाइंड करते हैं, पूरे इसमें जहाँ पर भी आपको और जितनी बार भी आई मिले उसके साइन को चेंज कर दीजिए। बाकी चीज़ें वैसे नोट कर लिए। कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा आई की जगह पर देख रहे हैं प्लस का आई है तो माइनस का आई कर दो, और माइनस होता तो प्लस कर देते। और ये अगर एक बार है तो एक बार, जितनी बार भी आई होता उसके साइन को चेंज कर देते। तो इसका कंजुगेट यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया यहाँ पर। ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्वांटिटी मिल गई, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे उस क्वांटिटी का, उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का, तो उनका रियल आ जाएगा। अब सिर्फ हम डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पर, यानी हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई किया है तो हमें उतना ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए ताकि ये दोनों जो है वो इक्वल रहें। अब इसको ये तो रियल आ जाएगा मल्टीप्लाई करके या जिस तरीके से भी। तो फार्मूला अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस फार्मूले में 2 की ज़रूरत होगी, यानी फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। 2 साइन हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक, इसको ए माना है हमने, इसको बी माना है, यानी फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। तो इसकी वैल्यू में जब साइन और कॉस हो, जिस तरीके से हमारे सर्कुलर फंक्शन में इधर साइन और कॉस हो मिक्स में 2 टाइम्स हो, तो इसकी वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक है तो यहाँ पर हाइपरबोलिक आ जाएगा। पहले तो ए और बी ऐड हो जाएंगे, ए प्लस बी और प्लस का साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी। ये न्यूमरेटर में तो ये हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में बिल्कुल सर्कुलर फंक्शन जैसा ही है। 2 कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस, सॉरी यहाँ पर हमें फार्मूला लिखना था, 2 कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी। ये वाला फार्मूला दे देखा हमने कि बिल्कुल सर्कुलर फंक्शन जैसा ही है, हाइपरबोलिक वाला भी आइडेंटिटी। इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा कि दोनों कॉस हैं तो कॉस में पहले ए प्लस बी लिखेंगे और फिर प्लस का कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी। और नहीं देखिए सर्कुलर फंक्शन में भी ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम है, बस हमारा सर्कुलर फंक्शन ना हो गया हाइपरबोलिक फंक्शन है। दोनों में अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था tan हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। tan हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। राइट हैंड साइड में जो कि न्यूमरेटर में था उसमें इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो ए की जगह पर हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, बी की जगह पर अल्फ़ा माइनस बीटा है। यहाँ पर ये अप्लाई करने पर दोनों साइन आएंगे हाइपरबोलिक में, यानी साइन हाइपरबोलिक और जो भी है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, यानी से ए माना था इसको बी, अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूले के अकॉर्डिंग ए और बी ये हैं, इनको ऐड करना है फिर सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों में साइन आएगा हाइपरबोलिक। तो आपकी माइनस करना होगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा में, माइनस करना है बी, यानी बी मतलब अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ये फार्मूला हमको डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है तो उसमें दोनों आएंगे कॉस। तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा
और प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक, यही एंगल सेम जैसा न्यूमरेटर में वैसा ही डिनोमिनेटर में, यानी पहले एंगल को ऐड किया था, आपकी सब्सट्रैक्ट कर देंगे अल्फ़ा माइनस आई बीटा को, ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर इसके बाद हम यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट हमारा पैरेंथेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा और प्लस जैसा है वैसे लिख दें, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइन में। प्लस का साइन ये वाला अप्लाई करें, उसके बाद साइन हाइपरबोलिक ब्रैकेट ओपन करें। अब इस पहले वाले ब्रैकेट से पहले तो प्लस का साइन यानी कोई साइन नहीं था, डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है तो एज इट लिख दिया हमने। लेकिन इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का था तो माइनस का अल्फ़ा हो जाएगी, माइनस का था तो प्लस का आई बीटा हो जाएगा। ऐसे ही हमारा डिनोमिनेटर में भी लिखना है, बस साइन के यहाँ पर कॉस हो चुके हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा और प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ऐसे ही प्लस का ये कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा। देखेंगे पहले वाले ब्रैकेट में आई बीटा प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ पर आई बीटा से आई बीटा कैंसिल, प्लस माइनस ये कैंसिल हो रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट में। जो बच रहा है वो देख रहे हैं 2 टाइम्स हो रहा है, ये अल्फ़ा अल्फ़ा 2 टाइम्स अल्फ़ा हो गया, तो वैल्यू आ गई हमारी ये साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा। ऐसे ही ये प्लस का आ चुका है साइन हाइपरबोलिक 2 टाइम्स हो जाएगा आई बीटा। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा और प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 आई बीटा। अब यहाँ पर जो आई आ रहा है एंगल में, कॉस में और साइन में, तो उसमें इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे कि साइन हाइपरबोलिक भी हो और यहाँ पर आई भी आ रहा हो। तो पहली चीज़ तो ये दोनों हट जाएंगे, लेकिन आई शुरू में आ जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक ख़त्म हो जाएगा, सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आई बाहर आ गया था साइन वाले में। कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस हाइपरबोलिक आई जेड है तो हाइपरबोलिक ख़त्म हो जाएगा आई से, सिर्फ कॉस जेड बचेगा। तो इन दोनों आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ये वाला न्यूमरेटर में यूज़ हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब हम जो चल रहा था उसी को लिखेंगे, यानी हमारा चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में टेन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था। तो इक्वल आ गया था हमारा न्यूमरेटर में, इतना चल रहा था। साइन इनको लिखेंगे और इन दोनों को दे लिख जाएगा। इसमें फार्मूला पहले वाला, इसमें दूसरा यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ ऊपर लिख रखे हैं। इस पहले वाले फार्मूले पहले नोट करें हम यहाँ पर, फर्स्ट टर्म साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा, उसके बाद इसमें हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आई बाहर आ जाएगा और साइन सर्कुलर फंक्शन में बदल गया, आई हटाने के बाद 2 बीटा बचा हुआ है। इसी तरीके से हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा नोट कर लीजिए और इसमें तो आई हट जाएगा, हाइपरबोलिक भी हट जाएगा, ओनली कॉस 2 बीटा आ जाएगा। अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करके लिख दीजिए। ये देखिए इसमें आई नहीं आ रहा है, आई तो यहाँ शुरुआत है, तो ये रियल पार्ट हो गया। रियल पार्ट में हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा अपान में ये पूरी वैल्यू यानी कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, और प्लस यहाँ पर ये साइन है आई लिख दीजिए बीच में, और आई का जो कोफिशिएंट है यानी साइन 2 बीटा और अपान में ये पूरी वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा प्लस का कॉस 2 बीटा। तो हमने जो सेपरेट करना था टेन हाइपरबोलिक अल्फ़ा प्लस आई बीटा को रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो चुका है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रियल पार्ट कितना है तो बता दीजिए कितना, इमेजिनरी पार्ट तो आई का छोड़कर बाकी बचा है आई का कोफिशिएंट, वही इसका रियल पार्ट हो जाएगा, सॉरी इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये रियल पार्ट और ये इतना इमेजिनरी पार्ट आई को छोड़ के। तो हमने जो प्रूव करना था, ये फाइंड करना था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना, वो आ चुका है। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.